ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या कहा वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं आपको कि गृह मंत्री अमित शाह ने डीजी बीएसएफ, एलजी और जम्मू कश्मीर के सीएम से बात की है। बॉर्डर एरिया पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जितने भी जो भी वहां पर सीमावर्ती एरिया है वहां पर मजबूत चौकसी रखने के लिए गृह मंत्री ने निर्देश दिए हैं। अब बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री का क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है सोशल मीडिया पे। देखिए, गृह मंत्री की रिएक्शन एक बात और बता दूं कि यहाँ पे उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी बात की है, और जिस प्रतिक्रिया का देश को इंतज़ार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे क्या बोलते हैं, वो फिलहाल जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 10:21 तक, तब तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कर रहे हैं। 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद प्रधानमंत्री अपना कुछ बयान दें, ट्वीट दें। गृह मंत्री ने लिखा है कि हमें सशस्त्र बलों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की क्रूर हत्या के प्रति भारत की प्रतिक्रिया है। मोदी सरकार भारत और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये पहली प्रतिक्रिया आई है गृहमंत्री अमित शाह की। और अब बॉर्डर पे तनाव है, बॉर्डर पे इंटरनेशनल बॉर्डर हो चाहे एलओसी हो, दोनों जगहों पे तनाव है। गोलीबारी चल रही है, शेलिंग चल रही है, सीजफायर का उल्लंघन चल रहा है, और दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि आगे की रणनीति क्या होगी, आगे की दशा दिशा क्या होगी, इसको लेकर के काम चल रहा है। और अभी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सीडीएस से जो है रक्षा मंत्री बैठक कर रहे हैं, उनके साथ राजनाथ सिंह जी के साथ उनकी बैठक चल रही है। इसके बाद फिर अभी प्रधानमंत्री की भी बैठक होगी, तमाम बैठकें होंगी, सीसीएस की बैठक हो सकती है। चूँकि भारत ने बहुत ही धैर्य के साथ, समय के साथ 14वें दिन अटैक किया है, 14 दिन लिया इसको में अटैक करने में, तो उसकी ये भी तैयारी है कि उधर से अगर कोई रिटेलिएशन होता है तो उसको हम कैसे जवाब देंगे, पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट करता है, उसकी भी तैयारी भारत ने पहले से कर रखी है। और देखिए कितना खूबसूरत, जितना नाम दिया गया वैसा ही शानदार काम है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया कि वो तस्वीर जो पहलगाम की सबको, पूरे देश को जिसने झकझोरा, उस तस्वीर को जहन में रखते हुए भारतीय सेना, वायुसेना और नेवी तीनों ने अपने एक्शन प्लान को तैयार किया और उस हिसाब से अटैक किया। पाकिस्तान को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान को समझ में नहीं आई ये क्या हो रहा है। क्रूज़ मिसाइलें आई, दनादन इधर उधर गिरी। जब तक उनको समझ में आता, जो बहावलपुर का जो विक्टोरिया अस्पताल है वो भर चुका था, एम्बुलेंस की कतार लग चुकी थी, वहाँ चीख पुकार मच चुकी थी। वो मौलाना मसूद अजहर आतंकी जो सबसे बड़ा सरगना है, उसका वो मरकज़ ध्वस्त हो चुका था। अब हमें पूरा इंतज़ार है भारतीय सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होती है, उसमें क्या आता है। चूँकि भारत चौतरफा घेराबंदी में लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ गोली चल रही है, बम चल रहे हैं उसी से। भारत ने इतने एक्शन, रात के 2 बजे से जब तक सूचना आई, उससे बाद अपने सारे डिप्लोमेटिक चैनल खोल के पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि हमारा एक्शन टेरर के खिलाफ है, हमारा एक्शन नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी, नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान सिविलियंस, ये टेरर के खिलाफ है। हमने टेरर आउटफिट को टारगेट किया, उनको अटैक किया है। ये मैसेज, ये ब्रीफ जो है भारत ने दुनिया को दे दिया है। ये जो ब्रीफ है ये भारत ने दुनिया को दे दिया है। आप देखेंगे कि एनएसए अजीत डोभाल ने रात में ही अपने काउंटर पार्ट्स अमेरिका से बात की, उसके बाद यूएई, सऊदी, तमाम जगहों पे डिप्लोमेट चैनल खोले गए, पहले से ही जानकारी पहुंचाई गई, और ये मैसेज देने के लिए भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमने आतंक पे अटैक किया है, किसी देश पे अटैक नहीं किया। अगर पाकिस्तान इसका रिटेलिएशन करता है, अगर वो सीमा पार करने की कोशिश करता है, तो वो एक्ट ऑफ वार होगा। बिल्कुल, जैसा कि वो सिविलियन पर अटैक किया भी है। बिल्कुल, 7 सिविलियन हमारे अभी तक जो पता चला, अखनूर के शहर में बम गिरा रहे हैं। मतलब आप सोचो कि भारत ने किसी शहर में किसी आम लोगों पर बम नहीं गिराया है, लेकिन वो शहर में बम गिरा रहे हैं। तो ये एक चिंता की विषय है। पाकिस्तान को इसके लिए चिंतित होना चाहिए। हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की सरकार पूरी तरह कैपेबल है और उनको जवाब मिलता रहेगा। चलिए, तो ये गृह मंत्री अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया थी। प्रधानमंत्री इस ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया का भी इंतजार है। लगातार तमाम वीडियोज़ के जरिए हम आप तक जानकारी पहुँचाते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ अभिनव थे, कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।